नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सिंह डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से मैं और आप नामक शीर्षक के अंतर्गत जीना इसी का नाम है नाम से वीडियोस आप तक पहुंचाती हूं, जिसमें मैंने ऐसे लोगों को लिया है जिसके पीछे का बैकग्राउंड बहुत ही अप्रिय था, अरुचिकर था। फुटपाथों पे रहने वाले थे, गरीबी गरीबी और गरीबी, और गरीबी का एक ही घर होता है, फुटपाथ या फिर मारपीट। ये सब क्राइम में फंस जाते हैं या उनके घर वाले कोई क्राइम कर बैठते हैं। तो सभी नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोगों का है। और अभावग्रस्त होते हुए भी उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को नहीं त्यागा। अपने आत्मविश्वास जो था उसको उभार करके उन्होंने सोचा कि किसी मकसद से हम इस दुनिया में आए हैं और इस मकसद को हमें पूरा करना है। तो चलिए मैं इसी में एक कहानी लेती हूँ। तो आप सब ने सोमालिया का नाम तो सुना होगा, जो कि अपने विफल देशों के लिए यानी विफलता के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन वहाँ के लोग मतलब इतने दिलेर थे कि वो चाहते थे कि हम जिए। किसके लिए जी रहे हैं? लेकिन अपने लिए, अपने लोगों के लिए, और आगे वाली जो नस्ल आने वाली है हमको उसके खातिर जीना है। और इसी में राजधानी मोगादिशु नाम था उसका, सोमालिया की राजधानी का। तो उसी में ऐसे ही एक दिलेर दंपत्ति के घर एक प्यारी सी कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया इल्वाद एलमन। तो उनका जन्म हुआ। अब मात्र वो अभी भी 31-32 साल की होने वाली हैं, समझ लीजिए। अब उन्होंने 20 साल, 18 और 20 साल के बीच में क्या कारनामा किया, अब मैं बताती हूँ। तो इल्वाद के उद्यमी थे एलमन अली अहमद, इनके इल्वाद के पिताजी थे, जो कि 1990 के दशक में एक प्रमुख शांतिवादी माने जाते थे। और इनका अपना एक मोटर बोट था, जैसे रिपेयरिंग होती थी और गाड़ियाँ दुरुस्त करते थे। लेकिन क्या है कि सोमालिया की हालत दिन प्रतिदिन से बदतर होती चली जा रही थी। स्थिति बहुत ही ख़राब थी। युद्ध होते थे, बलात्कार होते थे, राहगजनी होती थी, बहुत ज़्यादा अपराध प्रवृत्ति होते थे। इन सब से जो कि है पिता अहमद थे कि उस हालात को बिगड़ने से रोकने के लिए कुछ करना चाहते थे, प्रयासरत होते थे। तो क्या हुआ कि सोमाली में लोगों की ये पहली पहल थी जब ये शांति दूत बन कर के उभरे, और उन्होंने ये दृढ़ निश्चय किया कि मैं किसी तरीके से सोमालिया में शांति लाऊंगा। और इसके लिए उन्होंने विशेष करके जो युवा पीढ़ी थी, जो किशोर नौजवान थे, उनसे मुलाकात की और फिर सोमालिया को सपने पूरा करने यानी सही दिशा में लाने के लिए वो पुरजोर रूप से कमर कस के उन्होंने जुट गए। तो अहमद ने कई और नई नस्ल थी उनको प्रेरित करना शुरू किया। और उनका एक ही नारा था कि बंदूक छोड़ो और कलम उठाओ। और उसके लिए उन्होंने एक टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी शुरू किया। काफ़ी लोग, विशेषकर युवा थे जो नौजवान थे, वो अहमद की बातों से सहमत भी हुए, प्रभावित भी हुए, उनके साथ जुट गए। और ये सब जो अपोजिट थे, जो बागी सही में थे, उनको गुट को नहीं भाया। अब वो उबलने लगे और ज़्यादा उबलने लगे। अब क्या है कि अहमद को इधर धमकियाँ मिलने वाली लगी कि तुम ये छोड़ो और या तो बागी बन जाओ, हमारे गुट में शामिल हो, नहीं तो कुछ ना कुछ तुम्हारा किया जाएगा, यानी हत्या है या मारपीट है या जेल में डाल दिया जाएगा या तुम्हारे बीवी बच्चों को मार दिया जाएगा, वगैरह वगैरह धमकी मिलने लगी। अब वाकई अहमद को ये लगने लगा कि मेरा परिवार तो खतरे में पड़ जाएगा। और उनकी 5 बेटियां थीं, 4 या 5 बेटियां थीं, और एक बीबी, और उसने बेटी और बीबियों को जो कि है वहाँ कनाडा में भेज दिया। और उन्होंने खुद जो कि है मोगादिशु में अपना मकसद करने के लिए जुट गए। अहमद के परिवार को कनाडा में शरण मिल गई। मगर क्या हुआ कि 9 मार्च 96 की बात है, अहमद को बहुत बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया गया और वो वहीं ढेर हो गए। अब इल्वाद एलवन को इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। बहुत ही कम उम्र की थी उस समय वो। वहीं पर उन्होंने दुनिया को जीना सीखा था
और सोमालिया से जुड़ी हुई जो भी खबरें उसके पास पहुंचती थी, चाहे वो खून खराबे की होती हों, चाहे अपहरण की होती हों, चाहे बलात्कार की होती हों, कोई भी उन खबरों को पढ़ कर के इल्वाद उनकी बहनों को काफ़ी बेचैनी होती थी, बहुत तकलीफ़ पहुंचती थी। और उनको ये लगता था कि सोमाली उन्हें कहीं ना कहीं बुला रहा है। उनकी परवरिश ऐसे माता पिता ने की थी जिनका मानना था कि ज़िंदगी का एक कोई मकसद होना चाहिए। बस आखिरकार अपनी माँ के साथ इल्वाद जो कि है वर्ष 2010 में सोमालिया लौट गए। चाहती तो वो कनाडा में अपनी अच्छी ज़िंदगी जी जा सकती थी, लेकिन नहीं, उन्होंने अपना मतलब वहाँ पहुँची, अपना दबदबा कायम किया। और मात्र 20 साल की थी तभी इल्वाद ने माँ से साथ मिल कर के बलात्कार की शिकार हुई जो लड़कियों और किशोर लड़ाकों के पुनर्वास के लिए एक एल्मम पीस सेंटर नाम से एक सहायता केंद्र की स्थापना की। सोमालिया में इस तरह का ये पहला ही केंद्र था जो कि शांति के लिए या जो पीड़ित लड़कियां थीं, बालिका थीं, उनके लिए पुनर्वास के लिए एक सेंटर खोला गया। तो इल्वादा तो चाहती तो कनाडा में रह सकती थी, अपनी खुशहाल ज़िंदगी जी सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और यहाँ पर वो सिस्टर सोमालिया के तहत उन्होंने दहशतगर्द के जो शारीरिक जुर्म के शिकार छोटी छोटी बच्चियाँ थीं, बालिकाएँ थीं, यौन शोषण हो रहा था, और औरतें भी थीं जिनकी की मानसिक यंत्रणा होती थी, जो घरेलू हिंसा की भयंकर शिकार थीं, तो उनको भी उन्होंने आर्ट करना सिखाया और योग कला में निपुण करना चाहा, योग उनको सिखाती थी। अब उनके पुनर्वास के लिए भी उन्होंने पहला टेक्नोलॉजी एंटरटेनमेंट डिज़ाइन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर इल्वाद को बुलाया गया। इस मौके पर उन्होंने सोमालिया के नवनिर्माण में सिस्टर सोमालिया की कोशिशों को काफ़ी प्रभावशाली तरीके से पेश भी किया। तो बहादुर इल्वाद ने अपने मानवीय कामों से न सिर्फ राजधानी में बल्कि और भी खास कंट्रीज़ में, जिलों में भी अपना दबदबा बनाया, अपने को प्रभावित किया। लोग उनसे प्रभावित हो गए थे, बल्कि सोमालिया के बाहर तो उनका अनुभव साझा करने के लिए लोग उनको बुलाते थे। और संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान के संगठन में एक नई पहल हुई थी जिसका नाम था एक्सट्रीमली टुगेदर, कि 9 युवा प्रतिनिधियों में से इल्वाद को भी चुना गया और अन्नान के नेतृत्व में दुनिया भर में शांति की स्थापना के लिए काम कर रही हैं। और शांति के प्रति इल्वाद की प्रतिबद्धता को देखते हुए सन 2015 में ही उन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा बल का नागरिक भी चुना गया और बहस में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। बहुत बड़ी बात थी इसके लिए। ये पहले पहली बात था कि जब सिविल सोसाइटी के किसी व्यक्ति को इस मुद्दे पर बोलने के लिए वहाँ पर न्योता दिया गया था। और साल 2016 में तत्कालिक महासचिव बान की मून में उन्हें युवा, शांति और सुरक्षा बल पर बोलने के लिए और विशेष सलाहकार नियुक्त किया गया। कई वैश्विक सम्मानों से उन्हें नवाजा गया और नवाजी जा चुके इल्वाद को बीबीसी ने हाल ही में वर्ष की 100 प्रेरक महिलाओं में भी शामिल किया है। कितनी गर्व की बात है, सोचिए। और एक विफल देश, लड़ाकू देश, बिल्कुल अहिंसक देश जिसमें अहिंसा नाम की कोई बात ही नहीं थी, ऐसा लड़ाकू विफल देश को कितनी बड़ी बड़ी कीमतें चुकानी पड़ी थी। और इल्वाद की ज़िंदगी उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण था। और पिछले साल राजधानी मोगेदिशु में उनकी बहन को भी ऐसे कत्लेआम कर दिया गया था, खड़े खोड़े गोली मार दी गई थी। मगर इल्वाद के शांति प्रयास थमे नहीं, बल्कि और मजबूती आ गई और मजबूती से वो शांति के प्रयास में जुट गई और आज भी कार्यरत है। मात्र 31 साल की अभी होने वाली है। तो देखिए कितनी बड़ी उनका बैकग्राउंड, कितना जुझारू था, कितना कष्टमय था। एकदम छोटी आयु में पिता का कत्ल कर दिया गया, उन्हें अपना सोमालिया छोड़ करके कनाडा में पुनर्वास करना पड़ा। तो बहुत तकलीफ़ों के बीच भी उन्होंने शांति को बनाए रखा। तो ये हम सब के लिए प्रेरणादायक है, हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। तो
आप इसको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। नमस्कार। थैंक यू।